कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। जय शनिदेव। तो मेष राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। सावन के किसी भी सोमवार शिवलिंग के ऊपर से चुपचाप उठा लाएं यह एक छोटी सी चीज और इसे लाकर अपने घर में इस विशेष स्थान पर छुपा कर रख देना। उसके बाद आपके जिंदगी में जो कुछ भी होगा उसे देखकर आप खुद भी भौचक्के रह जाएंगे। यह एक बहुत ही प्राचीन उपाय है। हमारे पुराणों में भी इसके बारे में चर्चा मिलती है। जब किसी इंसान के जीवन में सचमुच में समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी छोटे बड़े कर्म से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी उपाय, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या क्रिया का कोई अंतर नहीं पड़ता है और जीवन से कष्ट समाप्त नहीं होते हैं, तब समय आता है भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने का और इस एक विधि या यूं कहें कि विशेष क्रिया को चुपचाप किसी भी सोमवार के दिन कर देने का। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा और आशीर्वाद हर एक इंसान के ऊपर बरसती है। लेकिन अब आपके पास सुनहरा अवसर है क्योंकि सावन का विशेष पवित्र महीना चल रहा है और यकीन मानिए कि जब आप इस एक क्रिया को करेंगे और यह एक छोटी सी चीज विशेष नियम और विधि विधान के साथ शिवलिंग के ऊपर से उठाकर अपने घर लेकर आएंगे सोमवार के दिन, तो फिर आपके जीवन में चाहे भयानक से भयानक कष्ट ही क्यों ना हो या फिर आपकी बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना ही क्यों ना हो, वह चुटकियों में पूरी हो जाएगी। तो कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मित्रों, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं और परेशानियों का कोई अंत ही नजर नहीं आता है और लगता है कि जैसे जीवन अब केवल और केवल कष्ट और परेशानी और संघर्ष में ही कटेगा, इनका कोई अंत ही नहीं है, नर्क के समान जीवन हो जाता है, तब आप चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी उपाय को करो, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नियम संयम को जीवन में अपना लो, लेकिन खास अंतर जीवन में आता नहीं है, कष्ट कटते नहीं है, तो इंसान निराश हो जाता है। ऐसी ही कुछ कुछ कहानी आपकी भी है। लेकिन मित्रों, एक बात और है, इसे भी आप ध्यान से समझिए। हमारे पुराणों को, वैदिक ग्रंथों को उठाकर देखो, उसमें एक विशेष प्रकार की कहानी हमेशा देखने के लिए मिलती है कि जब देवताओं पर भी बड़े से बड़े संकट आते हैं और कोई भी देव उन संकटों से उन्हें मुक्ति नहीं दिला पाता है, तब वे सब भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और भोले बाबा किसी न किसी प्रकार से उन्हें संकटों से मुक्ति दिला ही देते हैं। तो भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जो न केवल इंसानों के बल्कि देवताओं की और यहाँ तक कि भूत प्रेत और पिशाच निशाचरों तक के कष्टों को शांत कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। सागर मंथन की वह विशेष कथा तो आपको याद ही होगी, जिसमें जब कालकूट विष हलाहल निकला तो पूरा संसार भय से कांपने लगा और सारे देवी देवता थर थर कांपने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ही आगे बढ़कर आए और उस कालकूट विष को पी गए और सारे संसार का संकट समाप्त कर दिया। बंधु, अब आपके जीवन में भी परेशानियां बहुत हो चुकी हैं, अब इनका भी अंत होना चाहिए। सावन का यह पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपके पास सुनहरा अवसर है भोले बाबा से अपने जीवन के सारे कष्टों को समाप्त करने के लिए एक विशेष निवेदन, एक विशेष क्रिया के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करने का। जी हाँ बंधु, यह उपाय बहुत ही गुप्त है। यकीन मानिए कि वैसे तो इस उपाय के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते हैं वे बहुत मोटी मोटी रकम लेकर जातकों को बताते हैं। उन्होंने इसे व्यापार, अपना धंधा बना लिया है। लेकिन बंधुओं, आज हम आपको इस उपाय को बताने जा रहे हैं। असल में यह कोई उपाय नहीं है, इसे उपाय कहना इसका अपमान है। यह एक वैदिक क्रिया है, एक शक्तिशाली सात्विक तंत्र है। जी हाँ बंधुओं, और भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी तंत्र के देवता हैं और यह बात तो आप भी जानते हैं कि जिसके ऊपर भोले बाबा की एक बार कृपा हो गई उसका फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए इन्हें देवों के देव महादेव और कालों के काल महाकाल कहा जाता है। तो अब आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि आखिर यह कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि यह बहुत ही गुप्त है। पहले तो इसे लोग जानते ही नहीं है कि यह क्या क्रिया है और इसे कैसे किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही प्राचीन क्रिया है और इसे केवल वही इंसान
बता सकता है जिसके अंदर साधनाओं की शक्ति होती है, दैवीय कृपा होती है। साधारण इंसान को तो इन सब बातों के बारे में कभी पता ही नहीं चल सकता है। कहने का मतलब यह है कि यह दैविक साधना का एक फल होता है। इसी वजह से इस चीज के बारे में अब तक आपको नहीं पता है, ना ही किसी ने बताया है। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में यह भी है कि आखिर इसे प्रयोग करने का तरीका क्या है और कैसे इस एक चीज, इस क्रिया का आपको लाभ प्राप्त होगा। और कुछ जातकों के मन में तो यह भी प्रश्न उठ रहा है कि कहीं इसका कोई दुष्परिणाम तो प्राप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही शक्की और बहमी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनके मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार भी आ जाते हैं। तो मित्रों, हम आप सभी के सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में देने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमने सचमुच में दिन रात एक कर दिए हैं। बहुत बड़ी गणितीय गणनाओं के आधार पर, ज्योतिषीय आंकलनों के आधार पर और शास्त्रों का गहराई से आकलन और अध्ययन करने के बाद हम इस उपाय, इस क्रिया को आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि बंधुओं, एक बात और हम आपको बता दें कि दुनिया में हर एक उपाय हर एक व्यक्ति को नहीं बताया जाता है। हर उपाय हर एक के ऊपर कार्य भी नहीं करता है। आप खुद ही समझिए, क्या हर एक बीमारी में एक ही दवाई चल जाती है? नहीं, बीमारी अलग तो दवाई भी अलग, इलाज भी अलग। इसी प्रकार हर एक उपाय हर व्यक्ति पर कार्य नहीं करेगा। तो हम आपको ऐसा उपाय बताते हैं, ऐसी क्रिया बताते हैं जो विशेष तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए होती है, आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। यानी कि पूर्ण रूप से प्रामाणिक, पूर्ण रूप से सात्विक उपाय होता है, क्रिया होती है। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं। अब हम बस आपसे यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके जीवन से कष्ट कटेंगे, आपके मन के सवालों के जवाब मिलेंगे और आपकी शंकाओं का समाधान भी होगा। यकीन मानिए, अभी रात के 1:25 हुए हैं और हम माता रानी की सेवा करके उठे हैं, यानी कि साधना के बाद उठे हैं, और अचानक इस उपाय के बारे में मन में विचार आया तो हम आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसे माता रानी का आदेश ही मानिए, उनकी ही अनुभूति है जो इस वीडियो, इस उपाय, इस क्रिया के बारे में आपके लिए हमने तैयारी की और काम शुरू किया है। तो बस अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को देखिए और अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से बदल डालिए। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त कर देना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिखना, क्योंकि उनकी कृपा की भी बहुत अधिक आवश्यकता है आपको। इसी के साथ साथ माता रानी के इस छोटे से दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करने से आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे। और यकीन मानिए कि जैसे ही आज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, कल से ही आपके जीवन में धीरे धीरे कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माता रानी की कृपा और उनका प्रेम पूर्ण आंचल आपके ऊपर आ जाएगा। और जो माता की छत्र छाया में है, क्या उसके जीवन में कोई कष्ट हो सकता है? जी नहीं बंधुओं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब ध्यान से सुनिए। इस एक चीज को आप अपने घर में लेकर आएंगे, इसे पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद इसे भोले बाबा के मंदिर में सोमवार के दिन लेकर जाएंगे और कुछ समय के लिए आप इसे शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। जब आप इसे शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तो वहां आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा समय देना है, यानी कि लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसे आप शिवलिंग के ऊपर रखा छोड़ देंगे। इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि भोले बाबा इसमें अपनी संपूर्ण कृपा और ऊर्जा को समाहित कर देंगे। जी हाँ मित्रों, प्राचीन काल में इस एक चीज का प्रयोग केवल उन लोगों के लिए किया जाता था जिनके जीवन में कष्ट बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। अब उन्हें किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हो रही है। घर में बीमारियां, महामारियां फैल चुकी हैं, दरिद्रता का पूर्ण रूप से वास हो चुका है, एक एक पैसे के लिए लोग परेशान हैं, मोहताज हैं, भयंकर कर्जे से प्रताड़ित हैं, परेशान चल रहे हैं, काम धंधा व्यापार सब चौपट हो चुका है। उस स्थिति में इस एक चीज का प्रयोग किया जाता है। अब इस एक चीज का प्रयोग आप कई तरह से कर सकते हैं।
सबसे पहले तो आप इसे अपने हित के लिए यानी कि केवल स्वयं के फायदे के लिए भी कर सकते हैं। उस स्थिति में इसे सिद्ध करने का अलग तरीका है। या फिर आप इसे अपने पूरे परिवार की उन्नति, तरक्की और घर के हर एक इंसान के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर इसे आप अपने काम धंधे की यानी कि दुकान में या अपने व्यापार की जगह पर भी प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि इसके बारे में पुराणों में बहुत अधिक चर्चा की गई है। जिस इंसान के घर में इस एक चीज को लाकर रख दिया जाता है, सबसे पहले उस इंसान के घर से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, भूत प्रेत हो, नजर हो, टोटका हो या किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो, तुरंत एक चुटकी में समाप्त हो जाती है। अब इस एक चीज की शक्ति का प्रमाण हम आपको यहीं से बता दें कि जब आप इसे पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेंगे तो इस एक चीज के पास यदि आप किसी नकारात्मक इंसान को लेकर आएंगे, यानी कि जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है, बुरा सोचता है, तो वह तुरंत बौखला जाएगा, कुछ उसको समझ में नहीं आएगा और वह आपका पीछा छोड़कर तुरंत भाग जाएगा। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली चीज है। तो अब हम आपको इस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे जरा आप ध्यान से सुनिए, फिर हम आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने का संपूर्ण तरीका विस्तार से बताएंगे। मित्रों, यकीन मानिए, इस एक वीडियो के बाद आपके जीवन से हर एक कष्ट 100% गारंटी के साथ समाप्त हो जाएगा। हमें इसका पूरा विश्वास है। बहुत से लोगों के घर में तो ऐसी भयंकर बीमारियां घुस आईं कि कैंसर तक के रोग लोगों के घर में हो गए। किसी किसी के जीवन में प्रोस्टेट कैंसर, किसी के यहाँ लीवर में कोई भयंकर रोग हो गया। तो उनके यहाँ जब इस एक चीज का प्रयोग करवाया गया तो उन्हें इतने भयानक रोगों से भी मुक्ति प्राप्त हो गई। मित्रों, हम आपको एक बताएं कहानी कि एक ऐसे सज्जन हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र किया गया था, जिसे हम मारण क्रिया कहते हैं। उस क्रिया में किसी इंसान के खाने में, खास तौर से किसी मिठाई में, सफेद रंग की मिठाई में एक धागा गांठें बांधकर खिला दिया जाता है। अब उस धागे में जितनी गांठ होंगी वह इंसान उतने दिन तक ही जीवित रहेगा। किसी धागे में यदि 10 गांठें लगाकर वह खिला दिया जाता है मंत्रों से, तांत्रिक क्रिया के द्वारा सिद्ध करके, तो वह इंसान 10 गांठें यानी 10 दिन तक जीवित रहेगा और 10वें दिन के बाद वह समाप्त हो जाएगा। तो उस इंसान के जीवन में यही चल रहा था। ऐसी भयानक बीमारी आई कि खून की उल्टियां कर रहा था, कोई इलाज नहीं, हर इलाज असफल उसके ऊपर। अब वह बहुत परेशान। तो जब वह हमारे पास आया, यानी कि जानकारी आई, तो हमने उसे केवल इस एक चीज को अपने घर में लाकर और उस एक विशेष इंसान के नाम से सिद्ध करवाकर उसके घर में स्थापित करवा दिया। और चमत्कार देखिए कि वह तुरंत उल्टियां करने लगा और उसकी उल्टी में वह धागा बाहर निकल आया। अब यकीन मानिए कि उस धागे में केवल 3 गांठें बाकी थीं, यानी कि वह 3 दिन तक जीवित रहने वाला था। मित्रों, ये क्रियाएं बहुत भयानक होती हैं। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन सब कुछ इस संसार में हो रहा है। यदि दिन है तो रात भी है। यदि सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, भगवान की ऊर्जाएं हैं, तो भूत प्रेतों की और नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। आपके ना मानने से कुछ भी हट नहीं जाएगा, कुछ भी कम नहीं हो जाएगा। और जो इनकी चपेट में आ चुके हैं उनका बहुत बुरा हाल है। मित्रों, हम आपको बता भी नहीं सकते हैं कि कैसी बुरी और नरक भरी जीवन वे लोग जी रहे हैं। अब आप यह मत समझना केवल वे ही लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं। आपके जीवन में यदि कोई कष्ट है तो किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता तो आपके जीवन में भी है। क्योंकि एक बात निश्चित है कि जो इंसान पूर्ण रूप से सुखी है, यानी छोटे मोटे कष्ट और परेशानियां हैं वो एक अलग बात है, लेकिन यदि कोई बड़ा कष्ट नहीं है, जीवन अच्छा चल रहा है, तो उस इंसान के जीवन में नकारात्मकता है ही नहीं, या है भी तो बहुत ही सूक्ष्म है और इतनी नकारात्मकता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस इंसान के जीवन में कष्ट हैं, यानी बीमारियां हैं, घर में आमदनी नहीं हो रही है, बच्चों का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, संतान सुख नहीं है, या पति पत्नी के बीच बन नहीं रही है, तलाक की नौबत आ गई है, अलग अलग रह रहे हैं, इसका मतलब कि भयंकर नकारात्मक ऊर्जा है। और नकारात्मक ऊर्जा का मतलब ही होता है कष्ट होना, परेशानियां होना। तो इस एक चीज के प्रयोग से तुरंत वह नकारात्मक ऊर्जा कट जाएगी। तो जैसे ही ऊर्जा कटी वैसे ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी, भगवान की कृपा और आशीर्वाद आने लगेगा। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। हर एक बिंदु को पूरे गौर से समझना है। एक मंत्र रहेगा, उस मंत्र की क्रिया विधि को समझना है और सारे कार्य जैसे हमने आपको बताए हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, तभी यह
क्रिया काम करेगी, वरना असफल भी हो सकती है। और एक बार यह क्रिया असफल हो गई तो उसके बाद आप फिर इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यह इसका दुष्परिणाम है। जी हाँ मित्रों, तो ध्यान से सुनिए। एक पौधा होता है जिसका नाम है इंद्रजाल का पौधा। जी हाँ मित्रों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस पौधे के बारे में बहुत अधिक चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन ये चर्चाएं खुलेआम नहीं होती हैं, गुप्त रूप से की जाती हैं। जिस इंसान के घर में सिद्ध किया हुआ इंद्रजाल का पौधा या वनस्पति स्थापित होता है, उस इंसान के जीवन में हमेशा संतान सुख रहता है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, नजर दोष, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, टोना टोटका से उसे तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात कि उस इंसान के घर में और जीवन में हमेशा माता लक्ष्मी विराजमान रहती ही रहती हैं, और घर के सभी लोगों की बुद्धि सद्बुद्धि में बनी रहती है, यानी कि कोई भी इंसान किसी गलत कार्य को करेगा ही नहीं। जी हाँ मित्रों, और सबसे बड़ी बात कि जिस घर में इंद्रजाल की यह वनस्पति स्थापित रहती है, उस घर में, पूरे घर में एक बहुत ही मीठी सी और बहुत अच्छी सी सुगंध आती रहती है। जी हाँ मित्रों, यह प्रमाण है कि उस घर में भगवान की सकारात्मक ऊर्जा रहने लगी है, क्योंकि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा में ही खुशबू आती है। आप कभी मंदिर जाइए, मंदिर में चाहे कोई अगरबत्ती ना लगी हो, तब भी देखो कितनी मीठी सी खुशबू आ रही होती है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा ही आपके घर में भी होने लगेगा। अब आप इंद्रजाल वनस्पति का नाम सुनकर डर मत जाना, क्योंकि आप लोगों की यह बहुत बड़ी कमी है कि आप बात पूरी सुनते नहीं हैं, आधी अधूरी बात सुनकर ही तुरंत निर्णय ले लेते हैं। इंद्रजाल वनस्पति एक बहुत ही सात्विक और पवित्र वनस्पति है, पौधा है। और जो आपके मन में आया है महा इंद्रजाल किताब, जो कि रावण के द्वारा रचित है, वह अलग है, वह तंत्र मंत्र की किताब है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम देवी देवताओं से जुड़ी हुई वनस्पति की बात कर रहे हैं। और यह इंद्रजाल वनस्पति समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है, और यह बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं जिन्हें इसके प्रयोग का तरीका आता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। अब दूसरी बात कि यह इंद्रजाल वनस्पति आपको मिलेगी कहाँ। आपको तो यह आसानी से मिलने वाली है नहीं। आप किसी दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार को तो यह समझ में ही नहीं आएगा कि आप उससे मांग क्या रहे हैं। तो आपको हम सरल तरीका बताते हैं। आपके परिचित का कोई पूजा पाठ का दुकान वाला होगा, उसे जाकर यह बात बताइए। इंटरनेट पर आप आराम से सर्च कर लीजिए, इस वनस्पति की तस्वीरें आ जाएंगी। इस वनस्पति में यानी पौधे में कोई भी पत्ती नहीं होती है, इसमें शाखाएं होती हैं जो जाल की तरह बुनी रहती हैं और एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, घनी होती हैं। इस वनस्पति की तस्वीर उसे दिखाइए, वह आपके लिए यह मंगवा देगा। अब यदि वह भी नहीं मंगवा पा रहा है तो आप चिंता न करें, ऑनलाइन भी आप इसे ढूंढ सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसकी शुद्धता की गारंटी ऑनलाइन पर भी या फिर जो भी इसके विक्रेता हैं वे देते हैं। असल में इसकी कॉपी, इसका नकली मिल पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि यह इतना बारीक होता है, यह बाजार में असली ही बिक सकता है। और दूसरा यह कि इसके बारे में लोगों को ज़्यादा ज्ञान ही नहीं है, तो लोग इसे ज़्यादा ढूंढते ही नहीं है। केवल वही इसे ढूंढता है जिसे इसके बारे में पता है, इसकी जानकारी है, तो यह बाजार में कम ही देखने को मिलती है। तो आप किसी भी प्रकार से इसे अपने घर में मंगवा लीजिए, और मंगवाने के बाद में आपको क्या करना है, अब इसे आप अच्छी तरह से समझिए। अब इसे आप अपने घर पर लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ आपको लाल रंग का चंदन चाहिए, साथ ही साथ लाल रंग का कोई धागा या फिर आप रोली भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप इसे अपने ऊपर सिद्ध करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप जो चाहें वह आपको मिलने लगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगे, आप इस दुनिया पर राज करने लगे। अब दुनिया पर राज से मतलब यह है कि आप राजाओं की तरह जीवन जिएं, धन दौलत वैभव सुख समृद्धि सब आपके पास आ जाए। तो अब ऐसी स्थिति यदि आप अपने लिए चाहते हैं तो आपको चाहिए एक भोजपत्र, जिसके ऊपर अनार की कलम से आप अपनी कुंडली बना लेंगे। अपनी कुंडली का लग्न चार्ट आप इस पर बना लेंगे, और उसके बाद उसी भोजपत्र पर, जिस पर आपने कुंडली बनाई है, उसी भोजपत्र पर आपको इस इंद्रजाल के पौधे को रख देना है। और यह क्रिया आप किस दिन करेंगे? इस क्रिया को आपको करना है शनिवार के दिन। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि यह माता रानी से जुड़ी हुई क्रिया है, भोले बाबा तो इसका केवल एक हिस्सा मात्र हैं। तो आपको यह क्रिया शनिवार के दिन करनी है। शनिवार की रात्रि को आपको अपनी कुंडली बनानी है, और इस कुंडली के ऊपर आपको यह इंद्रजाल का पौधा रखना है,
और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है। उसके बाद आपको लाल रंग के सिंदूर से इसका तिलक करना है। फिर इसे लाल रंग का धागा अर्पित करना है वस्त्र के रूप में। यह माता रानी का स्वरूप माना जाता है। अब आपको रुद्राक्ष की एक माला लेनी है और इस रुद्राक्ष की माला से आपको एक माला जाप करना है इस विशेष मंत्र का। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और इसी मंत्र के साथ आपको वह इंद्रजाल की तस्वीर और वह कुंडली जिसके ऊपर आप इसे रखेंगे वह भी दिखाई देगा। तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुने। ओम इंद्रजाल कामाख्या भगवती रानी क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धर्म देहि देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। ध्यान देना, मंत्र शुद्ध करना है, साफ उच्चारण करना है और बोल कर करना है। मौखिक जाप करना है, ना ही उपांशु और ना ही मानसिक जाप करना है। अब आपने इसका एक माला जाप कर लिया। उसके बाद आप इसे सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेट कर कुंडली के साथ पूजा की अलमारी में रख देंगे। जी हाँ बंधुओं, अब यदि आप अपने पूरे घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, हर इंसान को खुश करना चाहते हैं, तब आप अपनी कुंडली ना लगाएं, केवल इसे अपने घर में सिद्ध कर लें। अब आप इसे पूजा की अलमारी में सफ़ेद कपड़े में लपेट कर ढक कर रख देंगे। अब आप इंतजार करेंगे। पूरा दिन रविवार का निकलेगा। अगले दिन सोमवार के दिन सुबह सुबह आप इसे ऐसे ही कपड़े में लपेटे हुए सीधे भोले बाबा के मंदिर में लेकर जाएंगे। भोले बाबा को जल समर्पित करेंगे। उसके बाद बेलपत्र वगैरह समर्पित करने के बाद इसे आप भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। 10-15 मिनट के लिए बस रखा छोड़ देना है। कोशिश करें कि कोई आपको टोका टाकी ना करे और ना ही कोई बीच में इस क्रिया के व्यवधान डाले। अब आप इसके लिए किसी ऐसे मंदिर में ना जाएं जहां बहुत भीड़ भाड़ रहती हो। आप किसी एकांत स्थान के मंदिर पर जा सकते हैं जहां बहुत कम लोग आते हों। कुछ लोग होंगे तो आप उन्हें रोकेंगे तो वो रुक भी जाएंगे। 10-15 मिनट जब यह शिवलिंग के ऊपर रखा रहेगा पौधा, उसके बाद आप इसे यूं ही उठा लें। इसे सफ़ेद कपड़े में से बाहर नहीं निकालना है, इसे आप याद रखें। अब इसे लाकर आप अपने पूजा के अलमारी में रख दें। पहला स्थान वह है, जब आप वहाँ रखेंगे तब भी यह आपको पूरा लाभ देगा। लेकिन यदि घर में से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा निकालनी है और सबकी सुख समृद्धि आप चाहते हैं तो आप इसे अपने घर की उत्तरी दीवार पर लगा दें। जी हाँ मित्रों, जो आपका पूजा घर है उस पूजा घर की जो उत्तरी दीवार है उस दीवार पर आप इसे लगाएं। अब कैसे लगाएंगे इसे आप ध्यान से समझिए। आप सफ़ेद रंग के कागज पर इसे लगाकर और फोटो फ्रेम इसका करा दें। जी हाँ मित्रों, दुकान पर जाएं, इसके सफ़ेद कागज़ के ऊपर इसे रख दें और उसके बाद आप एक फ़ोटो फ्रेम तैयार करवा दें और उस फोटो फ्रेम को आप इस उत्तरी दीवार पर लगा दें। जी हाँ बंधुओं, ऊंचाई पर लगाएं। इसे रोज़ पूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार में यह सिद्ध हो जाएगा, जीवन भर अपना कार्य करता रहेगा। दीवार पर आपने इसे ऊंचाई पर लगा देना है, बस इसके दर्शन करने हैं और हाथ जोड़ लेना है। जी हाँ मित्रों, यह अपना काम शुरू कर देगा। जिस दिन आप लगाएंगे उसी दिन से आपको पूरे घर में एक आनंददायक वातावरण महसूस होने लगेगा। जी हाँ मित्रों, सबकी मानसिकताएं बदलने लगेंगी, रोग दोष बाहर भागने लगेंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चले, ग्राहक बहुत ज़्यादा आए, यानी कम दुकान चल रही है, फायदा कम हो रहा है, तो आप इसे इसी तरह फ्रेम किया हुआ अपने दुकान में ले जा सकते हैं और दुकान की दक्षिणी दीवार पर लगाना है। जी हाँ मित्रों, कोई भी इसे देखे कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे किसी को छूने नहीं देना है। तो दीवार पर इतनी ऊंचाई पर लगाएं कि लोग इसे हाथ से छू नहीं पाएं, क्योंकि छूने से अशुद्धता हो सकती है। बस आप जैसे ही इसे दुकान पर लगाएंगे उसी दिन से आप शांति से बैठ नहीं पाएंगे, इतने ग्राहक आएंगे। और दूसरी बात कि जो भी ग्राहक आएगा वह आपसे सामान जरूर लेगा और कोई भी ग्राहक आपसे बिगाड़ नहीं पाएगा, हमेशा आपसे बना कर रखेगा, आपकी ही दुकान पर से सामान लेगा। यह इस इंद्रजाल पौधे का कमाल है। हमने कोशिश की है कि इसके बारे में सारी जानकारी आपको विस्तार से दे सकें। इसकी विधि, इसकी क्रिया, इसका प्रयोग करने का तरीका, सब कुछ हमने आपको बताया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैसेज करके पूछेंगे तो जवाब जल्दी मिल सकता है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान में आस्था बनाए रखिए और मंदिर रोज अवश्य जाइए, आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय माई की जय माँ भद्रकाली।